हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में आप केवल इस दुनिया के लिए एक केस हैं कि आज इतने केस बढ़े, आज इतने केस बढ़े। ये केवल इस दुनिया के लिए आप एक केस है, एक नंबर है, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। अतः मेरे दोस्तों, अपने आप को सेफ रखें। अगर हम सेफ हैं तो दुनिया सेफ है। बेवजह बाहर ना निकलें। यदि बाहर जाना ही है, मास्क लगा के जाएं। अपने दोस्तों से, अपने प्रियजनों से लगभग 2 गज की दूरी पर मिलें। चलिए ठीक है। इसी के साथ बच्चों, हम आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो हम 5 हेडिंग तक चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। छठवां जो है पार्ट हम लोग देख रहे हैं। इसको हम छठवें वीडियो के पार्ट से डालेंगे। मतलब 6वीं हेडिंग है कुल मिला के, दूसरे चैप्टर के 6वीं हेडिंग। तो चलिए बच्चों, चालू करते हैं। हेडिंग आप भी डाल लो, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, इसको थोड़ी पहले हम इसकी डिफिनीशन देखें। क्या हुआ करता है कि जब 2 या 2 से अधिक बहुत सारे आवेश यहाँ वहाँ हो, मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, इन दोनों आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाया जाए, या इसी को उठा के यहाँ ले आया जाए। ये इसको उठा के मान लीजिए हम यहाँ ले आए, ये इससे कुछ दूरी पर ले आए, एक निश्चित दूरी पर ले आके एक निकाय बना दिया। तो इस निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, इसी कार्य को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो डिफिनीशन हम लोगों की दोस्तों ऐसे बन जाती है कि जब 2 या 2 से अधिक 2 हों, 4 हों, अकेला आवेश प्रकार तो शून्य हो जाएगा अकेला आवेश लाने में, लेकिन जब दूसरा आवेश लाओगे तो पहला जो वहाँ पर उपस्थित है उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसलिए 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसी कार्य को ही हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बच्चों, दोस्तों समझ में आया मेरे? फिर से देख लें। 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से उठाना है और उठाकर एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय बनाना है। निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ेगा, इसी कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, लिखे आगे। मैं इधर डिफिनीशन लिखे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये डिफिनीशन हमने लिख दी है। 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किया गया कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात करके हम लिख सकते हैं, ये जो ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है U, वो वर्क डन बाई अनंत टू AB। मतलब यहाँ पर AB है, AB एक निकाय है, और कहाँ से उठाए थे? अनंत से यहाँ तक। मान लीजिए कि हमने एक चार्ज यहाँ Q1A पर रखा था, Q2 चार्ज को अनंत से लाकर इसके समीप रख दिए, तो AB का एक निकाय बन गया। तो इस निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ा है, उसी कार्य को ही हम लोग, ये AB एक निकाय हो गया, अनंत से लाकर एक निकाय बनाने में जो कार्य किया है, यही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अर्थात हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं। तो लिख लो दोस्तों। आगे और कुछ चीज़ें देखते हैं। अब इसको इसका एक व्यंजक प्राप्त करें, तो उसके लिए थोड़ी सी और बातें हम लोग समझें। चलिए ठीक है, लिख गया, इरेज करे दे रहे। अब देखिए, इसका सूत्र प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। पहले उसके लिए थोड़ी कुछ चीज़ें समझें। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 10 कूलम आवेश रख दूँ। छोटा सा एक क्वेश्चन है। कैसे, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कार निकालना फील कराया था, कैसे कार निकाला जाए ये चीज़ आप समझें। कार निकालने के लिए मैंने बताया था QMOV मूविंग चार्ज होना चाहिए, जो
आवेश को आप इधर से उधर लाए हो वो वाला आवेश यहाँ रख लीजिए। और मान लीजिए V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इनिशियल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखना है, मतलब अंतिम बिंदु का विभव और प्रारंभिक बिंदु का विभव यहाँ रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक 10 कूलम आवेश है और यहाँ मैं अनंत से एक आवेश को यानी 2 कूलम आवेश को यहाँ तक ला रहा हूँ। ये दूरी मान लो 4 मीटर है और यहाँ तक लाया उठा के इसको मैं यहाँ रख दिया 2 कूलम को। अब पूछ रहा हूँ बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो हम जब कार्य करेंगे तो यहाँ पर कार्य के लिए सूत्र है, कार्य के लिए Q मूविंग, जो आपने वो आवेश रख लो इनमें से जिसको आप लाए हो। तो 2 कूलम आवेश को हम यहाँ पर लाए तो यहाँ 2 कूलम रख लिए। यहाँ फाइनल यानी जो पहले से स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश के कारण यहाँ पर क्योंकि ये इनिशियल का काम कर रहा है और उठा के यहाँ लाए थे तो ये फाइनल का काम कर रहा है, तो इसके कारण यहाँ विभव निकाल लो, इसके कारण यहाँ विभव निकाल लो, दोनों विभव को यहाँ रख दो। तो जब अनंत पर विभव निकाला जाता है तो अनंत पर विभव हम शून्य माने हैं, भौतिक विज्ञान ने अनंत पर विभव को शून्य माना है। तो अनंत पर शून्य है तो इस पॉइंट पर ऐसा, जैसे इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो अनंत पर जब 0 होगी तब इस पॉइंट पर 2 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसा माना गया है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर विभव होगा तो विभव के लिए सूत्र करता है KQ/R होता है ना बेटा। तो यहाँ पर हमने 2 रख लिया, K रख लिए और Q का मान यहाँ पर कितना रखे 2 कूलम की 10 कूलम, 10 कूलम क्योंकि इसके कारण यहाँ पर अपान R का मान 4 रख लें -0। तो ये लिखा है आपका 2.5 के। तो ये हाँ इसके पहले वाला वीडियो देखा आपने? तो फिर कल हमने क्वेश्चन कराया था, देखिए एक बार और अभी बताएंगे। यहाँ 2.5 लिखा है, 2.5 के 2 तो 5 कुल मिला के 5 के जूल उत्तर हो गए। ये देखो एक और क्वेश्चन कराया तुम्हें समझ आए। कल हमने क्वेश्चन समझाया था कि मान लीजिए आप लोग कुछ ऐसे कर रहे हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर एक 10 कूलम आवेश रख दें, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु में ले लें, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लें, B ले लें। अब यहाँ 10 कूलम आवेश है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को या 2 कूलम आवेश को A से B की ओर ले जाना है। बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा? A से B की ओर 2 कूलम आवेश को ले जाना है। तो जब भी हम लोग कार्य निकालते हैं तो कार्य के लिए W बराबर सूत्र हुआ करता है Q मूविंग आवेश गतिज आवेश और V फाइनल, तो यहाँ फाइनल B हो जाएगा और V इनिशियल B हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो तो फाइनल पोजीशन ही हो गई, इनिशियल पोजीशन ही हो ये। तो फाइनल पे हमने B रख लिया, इनिशियल पे रख लिया। अब हम लोग 2 कूलम आवेश यहाँ रखे, अब इसके कारण इस पॉइंट पर विभव निकाले और फिर इसके कारण इसी पॉइंट पर विभव ये निकाले कि ये तो आवेश हम लोग ले जा रहे हैं ना। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव है तो ये बिंदु पर आवेश है, तो जो वैद्युत विभव इस बिंदु आवेश के कारण निकलेगा। इन दोनों पर विभव भाई सभी जगह पर है, इस बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो विभव यहाँ पर है एक, यानी ये कुल मिला के बिंदु आवेश एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है वो कार्य का सूत्र ये होता है। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र इधर क्रिएट कर रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु A है एक बिंदु B है जिस पर 2 कूलम आवेश को ले जा रहा है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो इसके कारण जो हम लोग यहाँ पर विभव निकालेंगे फिर इस कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, उठा के यहाँ रखेंगे, गुणा करेंगे तो कार्य निकला है। तो अब देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो विभव का सूत्र होता है Q का मान कितना है 10/R, B पर 4 है माइनस Q का मान 10/R, R की जगह 2 रख लिया जाए। कुल मिला के लिखा है 2 उसी तरह और ये लिखा है 2.5 के -5 के। समझ आ रहा है? 2.5 से 5 चला गया तो माइनस का 2.5 बचा, 2.5 से 2 का गुणा हो जाएगा तो माइनस का 5 के वोल्ट, ये उत्तर हो गए। के का मान 9 × 10 घाते 9 गुणा कर लीजिए तो ये हो जाता माइनस का 45 × 10 की घाते 9 वोल्ट, ये उत्तर होता है इसका।
ये है, मतलब हम लोग ऐसे कार्य निकालना सीखे थे इसके पहले वाले वीडियो पर। अब वही दिमाग इसमें लगाना तो एक व्यंजक निकल आएगा। कुल मिला के ये मैं ऐसे ही आप लोगों को याद कराने के लिए कि कैसे हम लोग कार्य निकालना सीखे थे, वैसे ही इस पर सूत्र लगा देना है, सेम ऐसे ही दिमाग लगा के। तो वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा का एक व्यंजक निकल आया। तो हमने क्या करा, मान लिया एक बिंदु ए है जिस पर आवेश एक स्थिर आवेश Q1 है। एक आवेश को हम मान रहे हैं अनंत पर Q2, और हमें पता है कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर, यानी इनको समीप ले हैं, समीप लाकर एक निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसी कार्य को ही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्यों? अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एकदम समीप ला रहे हैं। मान लीजिए हम B तक लाए, इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक R थी। अब इसको हम लाए हैं बेटा अनंत से B तक, ये बात समझ आई ना बेटा, B तक लाए तो ये चार्ज आ गया यहाँ। अब जो कार्य करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी अनंत से एक निकाय बनाने में, निकाय आपका बन गया AB, तो AB बनाने में जो कार्य करना पड़ा, इसी कार्य को ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अनंत टू AB हो गया। अब कार्य कैसे निकालते हैं, अभी अभी मैंने एक आध एग्जाम्पल दे के तुम लोगों को समझाया था। क्यों भाई? तो यहाँ से हम लोग कार्य निकालें, तो कार्य के लिए सूत्र होता Q मूविंग आवेश गतिज आवेश और V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक, अब बताइए कौन सा आवेश गति कर रहा है, Q1 Q2, तो यहाँ Q2 रख लिया जाए। V फाइनल, यहाँ फाइनल पोजीशन कौन सी होगी, अनंत होगी कि B होगा, तो VB रख लो माइनस V इनिशियल, इनिशियल पोजीशन कौन सी है अनंत, समझे। अब यहाँ पर रख लो Q2, हम उसी तरह रख लें, यहाँ पर विभव निकाल लिया जाए, यहाँ पर विभव निकाल लिया जाए, यहाँ पर विभव निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर जब हम विभव निकालते हैं तो सूत्र होता है K/R होता है बेटा। Q की जगह कितना रखें, Q1 रखें Q2 रखें, Q1 इसके कारण ये स्थिर आवेश है, इसके कारण ये तो आवेश गति कर रहा है ना, एक परीक्षण आवेश की तरह कार्य कर रहा है। क्षेत्र तो इसका है, इसको तो हम लाए आ रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो इसके कारण यहाँ पर क्षेत्र है। तो Q1 अपान ये दूरी, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की। भाई इस पॉइंट पर विभव, इस आवेश का कोई मतलब नहीं, वो विभव निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर एक बार विभव निकालना है, इस कारण एक बार इस पॉइंट पर। तो Q/R, R के लिए R रख लिए, एक बार हमने रखा, ये अनंत पर जो विभव माना गया वो शून्य माना गया। ये समझ में आया बेटा? अब देख लो, यहाँ पर रखिए तो कितना आ जाता है, Q1 Q2 अपान R, क्योंकि जीरो से घटेगा तो यही बचेगा। यही स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, सूत्र होता है, ये निकला है। अब इसी को हम लोग माना करके थोड़ी लिख लें और यहाँ स्पष्ट कर लें, समझ में आए? चलिए ठीक है, देखो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये लिखा हमने, देखिए थोड़ी सी मान लीजिए। माना Q1 Q2 दो आवेशों को अनंत से R दूरी तक लाकर एक निकाय बनाने में कार्य की गणना करनी है। दो आवेश हैं Q1 Q2, उनको अनंत से R दूरी तक लाकर एक निकाय बनाना है, इसमें कार्य की गणना करनी है। इसके लिए हमने करा क्या है, Q1 को यहाँ पर स्थिर मान लिए हैं और Q2 को अनंत से B तक लाया गया है। यही लिखा हूँ मैं कि Q2 को अनंत से B तक लाया गया है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तब इस निकाय यानी AB को बनाने में जो कृत कार्य है, चूँकि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है, अर्थात कृत कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा, U बराबर हमने लिखा अनंत टू AB। अब कार्य का सूत्र हुआ करता है Q मूविंग अपान V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये सूत्र लिखा है इधर पे। तो यहाँ ये उठाए अनंत से, मतलब इनिशियल वैल्यू हो गई, B तक लाए हैं, फाइनल वैल्यू हो गई। तो Q2 मैंने लाया किसको, Q2, तो यहाँ ये मूविंग आवेश आपका Q2 है। B पर जो आवेश है, जो V पर जो विभव हो रखा हो और जो अनंत पर विभव हो रखो, इधर पर Q2 V के लिए सूत्र यहाँ पर इसके कारण जो विभव होगा तो सूत्र होता है K/Q1 अपान R, ये दूरी R। यहाँ पर जो इसके कारण Q1 के कारण इस पर जो विभव होगा वो हो जाएगा 0, उठा के हमने रख दिया तो K/Q1 Q2 अपान R। ठीक है, ये हो गया। यहाँ Q1 ही क्यों रखे हैं, बात समझ में आई ना,
क्योंकि क्षेत्र इसके कारण ये परीक्षण आवेश की तरह, आनंद से यहाँ तक ला रहे हैं तो ये परीक्षण आवेश की तरह कार्य कर रहा है। तो हम कुल मिला के लाए हैं Q2 स्थिर आवेश है, तो क्षेत्र जो यहाँ पर क्रिएट होगा वो Q2 के कारण Q1 के कारण होगा, Q2 उस पर लाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। चलो ठीक है, उतार लें बच्चों। उतर गया ना? उतरा हो वीडियो रोक लीजिएगा। देखिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग करें, इसमें कुछ नोट करके लिख लिया जाए, नोट करके देख लो। नोट करके हम लोग ये लिख लें कि भैया जब भी सूत्र में, यानी U बराबर आपका सूत्र है K Q1 Q2 अपान R, इस सूत्र में जब भी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो Q1 व Q2 के चिन्ह सहित मान रखे जाते हैं, चिन्ह सहित मान रखे जाते हैं। ये दूसरा भैया, जब भी चिन्ह रखेंगे तो मान लीजिए दोनों प्लस का आ जाएं और इनका गुणा करोगे तो प्लस ही होता है। अगर दोनों माइनस के आ जाएं फिर भी हम, जैसे Q1 Q2 दोनों माइनस के, यानी दो इलेक्ट्रॉनों को समीप ला रहे हैं तो दोनों माइनस के सोचेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो भी प्लस होता है। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का, अब इनका गुणा कर दें तो माइनस होता है। ये ध्यान देना है, ठीक है। मैथमेटिक्स टूल है। अब इसमें से जो तीसरा मुझे समझाना था, स्थितिज ऊर्जा काफ़ी जगह पर पूछा है। तो ये क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा पास लाने पर, दूर ले जाने पर, दूर ले जाने पर, पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ मैं आवेशित कण आपको दिखा रहा हूँ। आवेशित कण, मान लीजिए कि हम आवेशित कण दोनों प्रोटॉन ले लें, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के समीप ला रहे हैं। पहले हम दूर ले जा रहे हैं फिर समीप ला रहे हैं। एक चीज़ और दोस्तों मैं इधर पे बता दूं कि जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो कुछ ऐसे होता है। U बराबर सूत्र होता है K Q1 Q2 अपान R। अब यहाँ पर यदि हम R को बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, और अगर R को घटाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? यहाँ फिर से समझ लें, यहाँ R व्युत्क्रमानुपाती है बटे में, तो अगर हम लोग R को बढ़ाया तो भाग ज़्यादा का होगा तो भागफल कम आएगा। मतलब U स्थिति, U भागफल मतलब U उत्तर, तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। अगर R को कम करेंगे तो कम का भाग करोगे तो ज़्यादा उत्तर आएगा, तो यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़, व्युत्क्रमानुपाती इसको बोलते हैं। अब देखिए हम एक प्लस का था दूसरा भी प्लस का था, इन दोनों को दूर ले जा रहे हैं तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, और दूर ले जाएंगे तो घटेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा घटती है और पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। इसी तरह मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के से दूर ले जाओ, अब बताइए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा उस टाइम पर अगर हम लोग दूर ले जाएंगे तो घटेगी, और पास लाएंगे, दूर ले जाने का मतलब R बढ़ रहा है, R बढ़ रहा है मतलब स्थितिज ऊर्जा घट रही है, और पास लाने का मतलब इनके बीच का जो गैप है R वो कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लोग एक प्रोटॉन को ले लें, एक प्रोटॉन उठाएं और एक इलेक्ट्रॉन उठाएं, तो भैया इस कंडीशन में थोड़ी समझना है कि एक प्लस का हो जाएगा दूसरा का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो जब हम प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस का गुणा करते तो माइनस आता है। अब अगर दूर ले जाएंगे तो दूर ले जाने पर, जैसे मान लीजिए पहले माइनस का 100 आया, अब माइनस का, भाई दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है, तो अब जो उत्तर आएगा वो मान लीजिए माइनस का 20 आ गया। अब अगर हम लोग देखा जाए मैथमेटिक्स टूल से, तो माइनस का 100 पहले था, और जब दूर ले गए तो स्थितिज ऊर्जा मतलब जो भागफल है वो कम आ गया, तो अब माइनस का चूँकि कम आया तो, लेकिन अब माइनस में अगर हम लोग देखें तो इसको बड़ा मानते हैं और इसको छोटा मानते हैं। ये बात पता है ना, इसको बड़ा मानते हैं इसको छोटा मानते हैं, तो रियल में घटा, वैल्यू घटी, लेकिन माइनस की वैल्यू घटी, इसलिए हम स्थितिज ऊर्जा को बड़ी मान लेते हैं। और जब इनको पास ले जाते हैं, पास ले आएंगे
तो R घटेगा तो इसका उत्तर ज़्यादा आएगा, मतलब पहले 100 था तो अब 120 हो सकता है माइनस का। अब माइनस का 120 हुआ तो अब कहते हैं कि ये छोटा है इसकी अपेक्षा माइनस का, तो मतलब स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है। प्लस माइनस का भी दिमाग लगाना है। बात समझ में आई ना? अभी भी वैल्यू घट ही रही है, दूर ले जाने पर वैल्यू घट रही है, लेकिन माइनस की वैल्यू घटने का मतलब रियल में पूरी वैल्यू बढ़ रही है। तो माइनस का, चूँकि माइनस का 20 माइनस के 100 से बड़ा होता है, 20 बड़ा होता है 100 कम होता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा घट गई। तो प्लस माइनस के काफ़ी ज़्यादा विकल्प में पूछता है, ये ध्यान देना है। तो चलिए ठीक है, 3 नोट्स बना लें 3। अब कुछ एग्जाम्पल कर लिए जाए, अब कुछ एग्जाम्पल बच्चों कंप्लीट कर लें। चलिए ठीक है, उम्मीद है लिख गया होगा कुछ एग्जाम्पल। चलिए हाँ बच्चों, ये ध्यान देना है। एक मैं इधर नोट लगा दिया है बगल में कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सवाल हल करते समय यह ध्यान देना है कि प्रत्येक आवेश को अनंत से लाया जा रहा है। पहली बात, 2 बातें ध्यान रखेंगे, सभी सवाल हल होंगे। प्रत्येक आवेश को अनंत से लाया जा रहा है, पहली बात दिमाग में इधर बेटा बैठा लो। दूसरा, पहले से उपस्थित आवेशों के विरुद्ध कार्य करना है हमें, बस जो उसमें मान लीजिए पहला आवेश लेके आए तो यहाँ पहले से कोई नहीं उपस्थित, कार्य 0। जब दोबारा लेके आओ तो जो पहले से जितने भी आवेश बैठे हैं उन सब के विरुद्ध कार्य करना है। कार्य का सूत्र क्या है? कार्य मतलब स्थितिज ऊर्जा, कार्य का सूत्र है K Q1 Q2/R, चिन्ह सहित मान, बस। चलिए ठीक, चलिए जैसे मैं आपको ऐसे करके क्वेश्चन करूँ, अभी केवल सूत्र लिखना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सूत्र रखेंगे। मान लीजिए Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q1 Q2 Q3, ये मान लो R1 R2 R3 एक निकाय बना है। अब मैं कह रहा हूँ इसके स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिख के दिखाएं। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? तो हमें पता है कि 2 आवेश होते हैं तो सूत्र होता है K1 Q2/R, उनके बीच का गैप, मतलब R मतलब उनके बीच का गैप, यही है। अब आपको इसके हिसाब से लगाना है। भाई 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 हैं तो आपको कुछ नहीं करना था। मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, तो 2 हैं तो सीधे स्थितिज ऊर्जा के, मान लीजिए R दूरी है तो Q1 Q2/R खत्म। लेकिन जैसे 2 से तीसरा हुआ तो फिर आपको दिमाग लगाना है। तो क्या इसमें लिखा क्या है कि प्रत्येक आवेश को अनंत से लाया जा रहा है, ये मानना है। तो मान लीजिए पहले हमने Q1 को अनंत पर लाया, अनंत से ला रहे हैं, इधर कुछ नहीं है, अनंत से लाए, Q1 यहाँ सेट करें, कार्य हुआ 0, चूँकि यहाँ पहले से कोई आवेश नहीं था। फिर हम Q2 लाए, Q2 लाए कहाँ से? अनंत से, अनंत से Q2 हमने यहाँ सेट करा। तो जैसे Q2 रखा तो यहाँ पहले से कौन आवेश था? तो Q1, तो केवल इनके विरुद्ध कार्य हो, तो हो जाएगा Q1 Q2/R1। आया बेटा, ये आ गया। अब तीसरा चार्ज लाना है, तीसरा चार्ज लाए Q3, कहाँ से लाए? अनंत से, अनंत से लाए तो पहले से कौन उपस्थित है? Q1 और Q2 दोनों, तो इसके विरुद्ध भी कार्य होगा, इसके विरुद्ध भी कार्य होगा। तो जब Q1 के विरुद्ध कार्य होगा तो Q1 Q3/R3 अब प्लस इसके विरुद्ध भी कार्य होगा, तो आ जाएगा Q2 Q3/R2। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बना। उम्मीद है समझ में आई बात। एक और मान लीजिए दोस्तों, फिर से सूत्र लिखना सीख लें, मतलब फिर सवाल आसानी से बनने चालू हो जाए, फिर तो बूढ़ा ही भाग बचा है यार। मान लीजिए कि हम ऐसे करके ले लें, यहाँ चार्ज लें Q1, यहाँ चार्ज, और छोटा सवाल ले लें तो भारी ना पड़ जाए। ये मान लीजिए मैंने लिखा Q1, यहाँ लिखा Q2, यहाँ लिखा मैंने Q3, ऐसे करके रखा। ये मान लीजिए आपका R1 है और ये मान लीजिए आपका R2 है। अब मैं कह रहा हूँ बताइए इसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिख डालो, इसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिख डालो। तो आप लोग क्या करते? पहले चार्ज को लाते, तो पहले Q1 को लाए तो 0, फिर अब किसको ला रहे हैं? Q2 को। तो Q2 को ला रहे हैं तो पहले से कौन उपस्थित है?
Q1, तो केवल इसके बीच हम कार चेक कर लें तो K Q1 Q2 अपान R1 प्लस अब ला रहे हैं Q3 को, तो ये दो आवेश पहले से उपस्थित है तो इनके विरुद्ध भी कार चेक करा जाएगा और इसके विरुद्ध भी कार चेक, तो K मान लीजिए इसके विरुद्ध चेक कर रहे हैं तो आ जाएगा Q3 को ला रहे हैं तो Q1 के विरुद्ध और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R1 प्लस R2 और प्लस इसके विरुद्ध भी कार होता तो K Q3 Q2 इनके विरुद्ध अपान इनके बीच की दूरी R2, ये इसका उत्तर होता। आए समझ में भैया? पहला वाला चार्ज लाए कोई कार नहीं, दूसरा लाए तो पहले से जो उपस्थित है वो, तीसरा लाए तो पहले से दो उपस्थित हैं। मान लीजिए यहीं एक और चौथा बढ़ा देते, Q4 कर देते। अब बताइए क्या करते? मान लीजिए इसको मैं R3 कर दिया हूँ तो फिर आगे बढ़ जाता है। अब जब 4 को लाएंगे तो 3 पहले से उपस्थित है तो तीनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ा होगा। तो बताइए इसके भी विरुद्ध, इसके भी विरुद्ध, इसके भी विरुद्ध, मतलब 3 और जुड़ गए। K Q4 Q1 बाई ये टोटल दूरी तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, बात समझ आ रही? प्लस K Q4 और 2 के भी विरुद्ध Q2 बाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो हम लिखेंगे R2 प्लस R3 प्लस K इनके विरुद्ध भी कार होगा Q4 Q3 बाई ये दूरी तो R3। ये तुम्हें थोड़ी समझ नहीं आ रहा है? ऐसे करके कार्य निकाला जाता है। बार बार आपको पहला चार्ज लाना है 0 कार, दूसरा लाओगे तो जो पहले से उपस्थित है, जैसे पहला लाए 0, दूसरा जब लाए तो केवल Q1 उपस्थित है तो इनके बीच का कार्य हमने रखा। जब तीसरा लाए तो 2 उपस्थित है तो इसका भी कार्य रखेंगे और इसका भी कार्य रखेंगे। कार्य के लिए सूत्र K Q1 Q2 अपान R। जब चौथा लाएंगे तो 3 तो पहले से उपस्थित है, तीनों के विरुद्ध कार्य निकालना पड़ेगा और ऐसे करके रखना पड़ेगा। क्या आप थोड़ी सा सूत्र बनाना सीख गए? चलिए ठीक, एक और चेक कर लो बेटा। चलिए मान लीजिए हम आपको ऐसे दे रहे हैं, एक चतुर्भुज दिए दे रहे हैं, चतुर्भुज में लिखना सीखो। ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ये मान लो R, ये मान लो A है, ये B है, ये B है। एक आयत है बेटा, लिखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। मुझे लगता है एक अच्छा सवाल ही करने, सब क्यों कर लो, एक अच्छा सवाल बन जाए। रखो, पहले आप एक आवेश को लाओ, किसी एक आवेश उसमें गोला कर लो, कार्य 0 लिख लो। अब दूसरे आवेश को लाओ तो पहले से केवल ये गोला वाला दिखे, बाकी ना दिखे, बाकी इनमें से कोई ना दिखा करे, केवल आपको जो ज़रूरत है वो सब ऐसा मानो कि सब के सब आवेश अनंतर है। एक एक आवेश लाकर हम लोग एक निकाय बनाना चाह रहे हैं, एक आयत के शीर्ष पर आवेशों को रखकर एक आयताकार निकाय बनाना चाहते हैं। तो अब इसको आवेश लाए तो पहले से आवेश केवल ये उपस्थित था तो K Q अपान A ये हो गया, ये आ गया बेटा। प्लस अब तीसरा आवेश लाओ तो पहले से 2 उपस्थित है तो K Q पहले इनके बीच रख लो तो Q अपान इनके बीच का जो गैप है वो B के बराबर हो जाएगा। अब प्लस K इनके बीच का आप चेक करो तो ये हो जाएगा Q अपान इनके बीच का जो गैप है, ये गैप समझ जाए ना, ये B है तो ये आपका अंडर रूल A² प्लस B² होगा, तो ये अंडर रूल आपका A² प्लस B²। ये समझ में है? 3 आवेश आ चुके हैं, चौथा आवेश और लाओ तो चौथा जैसे लाएंगे तो 3 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो पहले इनके विरुद्ध रख लो तो K Q अपान ये वाला गैप, तो ये गैप A के बराबर है तो A, फिर इनके विरुद्ध कर लो, ये हो चुका है। अब इसके बीच करो तो K Q अपान ये वाला गैप, तो ये गैप आपका B है प्लस K। अब ये तो ये हो जाएगा Q अपान इनके बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा अंडर रूल A² प्लस B²। ये आ गया। चौथे आवेश को जैसे लाए तो 3
आवेश पहले से उपस्थित है, तीनों को अलग अलग रखें। अब देख लें बेटा इसको, एक ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, तो 2k² अपॉन a प्लस b भी 2 है, तो हो जाएगा 2k² अपॉन b प्लस ये अंडर रूल वाले भी 2 हैं, तो 2k² अपॉन अंडर रूल a² प्लस b²। 2 ले लो कॉमन सभी से, k² भी कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले ही लो, 2k² कॉमन, तो ये आपका बचेगा 1/a, ये बचेगा आपका 1/b और ये बचेगा आपका 1/, अंडर रूल a² प्लस b²। आप हल करना चाहें तो और आगे हल कर लो, वरना यही उत्तर है। आया बेटा थोड़ी समझ में? चलिए ठीक, अब कुछ सवाल कर ले, सवाल बनने चालू हो गए, बना पाओगे? पहले चार्ज को लाना है 0, दूसरे चार्ज को लाना है तो पहले जो उपस्थित है, ये मान लो पहले लाए तो 0, फिर इसको लाए तो ये उपस्थित है केवल ये, जब तीसरे को लाए तो ये दोनों उपस्थित हैं, तो इसके बीच भी कार हुआ और इसको ला रहे हैं बेटा, तो ये चेक करा जाएगा। जब इसको लाएंगे तो ये सभी के साथ ये मतलब ये कॉमन है सभी में और बाकी सब रखना, ऐसे करके हमें उठा के रखना होता है। तो चलिए ठीक, अब देखिए बेटा पहला सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल कर रहे हैं, आप हल करके दिखाते जाएं। बहुत सिंपल सा पहला सवाल हम रख रहे हैं कि एक 10 कूलाम आवेश है और एक -4 कूलाम आवेश है और इनके बीच का गैप 2 मीटर है। बताइए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U बराबर क्वेश्चन। पहले वाले को लाओगे 0, दूसरे वाले को तो पहले के विरुद्ध 1 सूत्र बस बनेगा। पहला 10 को लाए 0, दूसरे को 4 को लाए ना, तो केवल इसके विरुद्ध यानी k का मान 9 × 10⁻9, Q1 Q2 यानी 10 × -4/2, 2 से 1 कट गया तो U बराबर आ गया कितना? 2 9 दूनी 18 × 10⁻10 माइनस का जूल। ये इसका उत्तर हो गया। पहले हम 10 को लाए कार्य 0, फिर हम -4 को लाए तो केवल इसके विरुद्ध कार्य हुआ, बस इनके विरुद्ध कार्य, तो दोनों के बीच कार्य का सूत्र k Q1 Q2 अपॉन r। एक निकाय बनाने में जो कार्य होता है वो इतना ही होता है, k Q1 Q2 अपॉन r। चलिए ठीक, अगला चेक करिए, एक और चेक करो बेटा। ये मान लीजिए, ये मान लो 2 माइक्रो कूलाम है, ये 4 माइक्रो कूलाम है और ये 6 माइक्रो कूलाम। ये बीच का जो गैप है वो 4 मीटर है और ये जो बीच का गैप है 2 मीटर है। इस निकाय को बनाने में कार्य की गणना कीजिए, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक निकाय बनाया गया ऐसा, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी? कर पाओगे? तो पहला आप इसको लेके आए, कार्य 0 लिखें, फिर इसको लेके आए तो इनके विरुद्ध k 2 × 10⁻⁻6, k का भी मान रखते जाओ, 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻⁻6 × 4 × 10⁻⁻6 k Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का गैप 2। फिर जब आप इसको लेके आओगे तो 2 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसके और इसके दोनों के बीच, तो k मतलब 9 × 10⁻9, Q1 6 × 10⁻⁻6 अपॉन × Q2 2 × 10⁻⁻6 अपॉन टोटल गैप तो 6 प्लस k मतलब 9 × 10⁻9। अब इनके बीच चेक कर लें तो 4 × 10⁻⁻6 × 6 × 10⁻⁻6 अपॉन इनके बीच का गैप तो 4। ये समझ में आया बेटा? ऐसे ही लिखे थे। देखिए ये था, एक बार और समझ लें। पहले मैं इस आवेश को लाया हूँ
जीरो। फिर इसको लाया तो पहले से केवल ये उपस्थित है। भाई एक ला के यहाँ रख दिए, दूसरा लेके आए तो पहले से केवल ये उपस्थित है। तो इनके बीच कार हो गया के Q1 Q2 अपन इनके बीच के गैप R। फिर हम तीसरा लेके आएंगे तो ये दोनों के विरुद्ध कार्य करना। तो इसके साथ ये इसको भी चेक करना है, इसके साथ इसको भी चेक करना। तो के 6 और ये 2 5 6 और ये आपका लिखा है के 6 4/4। अब इनको काट वाट दो, 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। बताइए यहाँ कितना लिखा हुआ है? यहाँ 6 6 12 और 9 चौको 36 गुणे 10 की घाते -3 आया। प्लस का 9 घट चुका है। प्लस यहाँ कितना बचा? 9 दूनी 18 गुणे 10 की घाते -3। यहाँ कितना बचा? यहाँ 9 गुणे 6 बचा ना, 9 छंग 54 और गुणे 10 की घाते -3, यही बचेगा बेटा। अब घात तीनों की सेम है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। जोड़ो कितना हुआ? कितना हो जाएगा? 8 4 12 12 6 18 की 8 हासिल आए 5 1 6 क्यों बेटा? और 6 3 9 और 9 1 10 108 गुणे 10 की घाते -3 यानी 0.180 जूल। ये इसका उत्तर हुआ। आया बेटा? और करिए। दो चीज़ें ध्यान देना है बेटा। पहले प्रत्येक आवेश आपका अनंत सा है और प्रत्येक आवेश को आप अनंत से ला रहे हो ऐसा मानना है, और पहले से उपस्थित आवेशों के विरुद्ध कार्य करना। दो चीज़ें, कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ होने वाला नहीं। अब चलिए एक त्रिभुज का कर लो। त्रिभुज के भी क्वेश्चन, चतुर्भुज के, इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ मान लो 10 कूलाम रख लिया जाए, यहाँ 8 कूलाम रख लिया जाए, यहाँ 4 कूलाम रख लो। एक समबाहु त्रिभुज ले लो 2 मीटर का। इस निकाय को बनाने, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की स्थितिज ऊर्जा के पदों में निकाल डालो। अब बच्चों लग गया होगा। चलिए ठीक है, चेक करो। U मान लीजिए पहले मैं 8 कूलाम को ला रहा हूँ 0। पहले किसको आप ला रहे हो इस पर डिपेंड नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो ये, आप इसको भी पहले लाते तो उत्तर उतना ही आना है, इसको भी पहले लाएं तो भी उत्तर आएगा। मान लो पहले मैं 8 को ला रहा हूँ तो भी आपका उत्तर वही आना है, 0 हो गया। फिर मैं 4 को ला रहा हूँ तो पहले से केवल 8 उपस्थित है, तो K Q1 Q2 यानी 8 गुणे 4/2 प्लस अब मैं 10 को ला रहा हूँ तो पहले से ये दोनों उपस्थित हैं, तो दोनों के लिए सूत्र बनेगा 10। इसके विरुद्ध भी कार्य किया होगा, 10 ने इसके विरुद्ध भी कार्य किया, तो 10 ने कार्य किया है तो K 10 गुणे 4/2 प्लस K 10 गुणे 8/2 8/2। बस ये गुणा भाग कर लेना है। ये बचता 2, ये बचता आपका 2, ये बचता आपका 4। ये आपका लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा U बराबर, ये 8 दून 16 के तो इधर लिखा है, 20 के आपका इधर लिखा है, प्लस 40 के आपका इधर लिखा है। तो 40 20 60 10 70 6 76 के जूल। ये इसका उत्तर हो गया। दोस्तों सवाल बहुत सरल है अगर आप लिखना सीख गए तो। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन बेटा, यूपी बोर्ड का मेरे पास एक क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2019 UPB 2019 एक क्वेश्चन उसने दिया था ऐसे करके। दोस्तों यहाँ पर दिया था -Q
यहाँ पर दिया प्लस का क्यू, यहाँ पर दिया प्लस का क्यू, यहाँ पर दिया 2a, यहाँ पर दिया आपका 2a, यहाँ पर दिया है आपका a, और पूछा है कि बताइए इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो। हल करो दोस्तों। हल हुआ बच्चों, ये 20 में भी एक क्वेश्चन था। इसको करिए u बराबर, पहले इसको ले आइए 0, फिर इसको लाइए तो इसके विरुद्ध कार होगा तो k q अपान a प्लस, अब इसको ले आइए तो बेटा इसके विरुद्ध भी होगा, इसको जब लाए थे तो इसके विरुद्ध भी कार, इसके विरुद्ध भी कार, तो k q माइनस क्यू अपान r 2a और प्लस k q माइनस क्यू अपान r 2a। अब इनको जोड़ दिया जाए तो ये लिखा है k q स्क्वायर अपान a और ये प्लस माइनस का माइनस k q स्क्वायर अपान 2a माइनस k q स्क्वायर अपान 2a। अब इनको जोड़ दीजिए तो इस स्थिति ऊर्जा शून्य आ जाएगी, खत्म हो। एक k q स्क्वायर अपान 2a, k q स्क्वायर अपान 2a, तो 2k q स्क्वायर अपान 2a, 2 से 2 कट जाता तो माइनस का k q स्क्वायर अपान a बचता, k q स्क्वायर अपान a बचता, प्लस माइनस कट जाता, स्थिति ऊर्जा शून्य आ जाती। तो इसकी स्थिति ऊर्जा शून्य थी दोस्तों। इधर देखो, यहाँ पर भैया देखते हैं, यहाँ पर निकालो इसकी स्थिति ऊर्जा निकालनी है। तो मान लो पहले इस चार्ज को लाइए, इस चार्ज को लाते हैं तो 0 प्लस दूसरे चार्ज को लाइए, इसको लाइए तो इसके विरुद्ध कार होगा k q अपान a प्लस, इसको अब लाइए तो ये आपको हो जाता है, ये वर्ग है जिसकी भुजा a मीटर है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जब लाते तो इसके विरुद्ध भी कार होता है, इसके विरुद्ध भी कार होता है, तो k q अपान इसके विरुद्ध पहले निकाले ले रहे हैं तो a प्लस k q अपान ये दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो ये √2a हो जाती है प्लस। अब इसको लाइए तो ये तीनों के विरुद्ध कार होगा, तो हम लिखेंगे k, इसके विरुद्ध पहले निकालिए तो q अपान इनके बीच का गैप a, इसके विरुद्ध हो गया। अब इसके कारण इसके विरुद्ध निकाल लें तो k q अपान a प्लस, अब इसके कारण इसके निकाल लिया जाए तो k q अपान इनके बीच का गैप, तो √2a, ये है तो ये √2a। अब इन सभी को जोड़ लेना था। अब u बराबर k तो सभी से कॉमन है, दिख रहा है, स्मॉल q सभी से कॉमन है, a सभी से कॉमन है, तो यहाँ पर बचा आपका k q a, तो यहाँ q बचा, यहाँ आपका q बचा, यहाँ आपका k q अपान a बाहर गया तो q बाई √2 बचा, यहाँ आपका k q अपान a तो q बचा, यहाँ k q अपान a बाहर तो q बचा, यहाँ k q सभी से कॉमन नहीं है बच्चों, यहाँ से कॉमन नहीं है, चलो ठीक है, इसको अलग से रखो, ये हो जाता k q स्क्वायर अपान 2a। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं k q अपान a और ये q, तो 4q प्लस q बाई 2 और ये बचा आपका k q स्क्वायर अपान 2a। इसका जो उत्तर था वो था, अच्छा ठीक, केवल उसने k यानी 1/4πε0 को कॉमन लिया है, 1/4πε0 यानी k को बाहर लिया है, 4q अपान a लिखा है प्लस q स्क्वायर अपान 2 √2 लिखा है प्लस q स्क्वायर अपान a √2 लिखा है। ये इसका उत्तर है। देखिए क्या बच्चों, यही आ रहा है, k बस कॉमन ले लो, बाकी इनके साथ गुणा कर दो, तो ये आपको हो जाता k q अपान a, ये q स्क्वायर अपान a और यहाँ से भी k कॉमन ले लेते जो इधर आ जाता, तो ये आपका उत्तर था। ये सॉरी √2 था, ये √2 था, ये इसका उत्तर था दोस्तों। इसकी जगह पर 1/4πε0 रखा है। एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना, आना चाहिए। चलिए 2 क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, और 1-2 क्वेश्चन करे ले रहे हैं। चलिए एक चतुर्भुज का और ट्राई कर लो बेटा।
रखे आता है कि नहीं आता। चलो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहे हैं बेटा, चेक करो 2 मिनट में तुरंत चेक कर डालो। क्यू 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 और ये वर्ग दिया था और साइड ए दिया था, UPB 2018 ये था, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने पूछा था। चलो ठीक है, तुरंत चेक करो। यू मान लो पहले इसको लाओ 0 प्लस इसको लाओ तो के क्यू स्क्वायर अपान ए, ये दूरी ए है, क्यू क्यू ए क्यू स्क्वायर हो जाए। इसको लाओ बेटा तो इनके विरुद्ध कार होगा तो के क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपान ए, तो ये हो गया और इसके बीच भी लिखना पड़ेगा तो के क्यू स्क्वायर अपान ये जो दूरी होगी वो √2 ये हो जाएगी, प्लस चौथे वाले को लाओ तो इन 3 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो इसके बीच के क्यू स्क्वायर अपान ए प्लस इनके बीच लिख लो तो के क्यू स्क्वायर अपान ए प्लस इनके बीच लिख लो तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान √2a। अब सभी से के क्यू स्क्वायर अपान ए कॉमन है तो यहाँ बचा 1 + 1 + 1/√2 + 1 + 1 + 1/√2 तो 1 2 3 4 हो जाएगा तो के क्यू स्क्वायर अपान ए ये हो जाता 4 + 2/√2 तो 2 से 2 काट दो, कुल मिला के √2 आता है। ये इसका उत्तर था। आप सवाल तुम लोगों को सरल लगने चाहिए। चलिए 1-2 कंपटीशन के सवाल देख लो, 1-2 कंपटीशन के सवाल दोस्तों देख लिया जाए, इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करें। हाँ देखिए, हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन ये था JMS 2019 ने पूछा था कि 3 आवेश Q A दिख रहा है, Q और Q एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर रखें। यदि निकाय की नेट स्थितिज ऊर्जा 0 हो तो कैपिटल Q का मान क्या होगा? और इसका D नंबर सही था। वीडियो रोक लो और आसानी से हल करो। स्थितिज ऊर्जा निकालना है, स्थितिज ऊर्जा नेट स्थितिज ऊर्जा 0 कर देना है, 0 करने के बाद पक्षांतर कैपिटल Q बराबर निकाल लेना है। चलिए ठीक है, जो नहीं वीडियो रोक रहे हो इधर देखें। U बराबर मान लीजिए पहले हम ले आए हैं, पहले इसी को ले आओ यार, ख़त्म करो 0 प्लस मान लो फिर इसको ला रहे हैं तो हो जाएगा के, ये दूरी हम कुछ मान लें सम द्विबाहु है, मतलब ये भुजा बराबर मान लो ये कर लिया जाए, ये भी ये है तो ये हो जाएगी √2a, बस ये माना गया, लास्ट को कट जाएगा ये। तो इनके बीच का जो गैप है उसको रख लिया जाए के Q1 Q2 मतलब Q अपान A प्लस अब तीसरे चार्ज को लाओ इसको तो इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको लाए थे 0, फिर हम इसको लाए तो इनके विरुद्ध के Q अपान A, अब इसको ला रहे हैं तो ये और ये तो ये हो जाएगा के Q अपान A प्लस के Q ये रख लिया जाए तो के Q अपान √2a। अब स्थितिज ऊर्जा टोटल 0 है, ऐसा प्रश्न में कहा गया तो 0 बराबर कंपेयर कर दो, के ले लो कॉमन और स्मॉल q तीनों पर है, a तीनों पर है तो यहाँ से के Q बचा होता, यहाँ के Q स्मॉल q बचा होता, के स्मॉल q अपान A बाहर चला गया तो Q/√2 बचा होता और इसको पक्षांतर में भेज दीजिए तो 0 हो जाए। अब यहाँ से आपको Q बराबर चाहिए तो यहाँ Q प्लस √2 और प्लस Q, इसको आप देखिए तो इसको इधर ले आओ तो -Q बराबर हो जाता √2, एलसीएम ले लो, Q ले लो कॉमन तो यहाँ पर बचा होता √2 + 1। अब Q बराबर चाहिए था तो Q बराबर करें तो पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस का Q पहले से था, ये √2 आ गया बटे ये भाग में जाएगा तो √2 + 1 ये उत्तर आ गया। तो D नंबर सही था जो हम पहले बताए थे। तो चलिए ठीक है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जिन्हें लगाने आ गई, मतलब कैसे सूत्र रखा है ये आ जाए, कहीं का क्वेश्चन हो आप कर डालोगे बेटा, क्वेश्चन आप खुद से ढूंढो, ना बने तो भाई फिर से मुझे मतलब
कमेंट्स करिए, उसको भेजिए कि सर ये देखिए आपने समझाया लेकिन हमसे अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो फिर हम देखें, क्योंकि अगर आप स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपसे बन जाएगा, ये एकदम कन्फर्म। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देंगे। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखें। ये अभी नेट में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था, एकदम अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। लिखा है दिए गए चित्र के अनुसार, एक चित्र इधर दिया गया, एक समूह में 3 आवेशों को Q/3 Q/3 -2 Q/3 को क्रमशः A B C पर रखा गया। मतलब यहाँ पर रख लिया गया है Q/3, यहाँ पर रखा गया अभी Q/3, और भाई यहाँ पर भी रखा गया -2 Q/3। ये 3 आवेशों को A B C पर रखा गया है। यदि त्रिज्या त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त का केंद्र O है, यानी इसकी त्रिज्या R है बेटा, तो और कोण CAB मतलब यहाँ कोण 60 अंश दिया है, तो बताया कह रहा है समूह की स्थितिज ऊर्जा क्या है। ये जो निकाय बना है इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो चलिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें के Q1 Q2 अपान R चाहिए होता है, R। अब R हमें और चाहिए, बाकी Q1 Q2 Q3 तो दिया ही, R और निकाल लो, मतलब इन सभी की दूरी निकाल लो। तो अगर बेटा ये R है, देखो इधर यहाँ चेक करे ले रहे, अगर ये R है, ऐसे करके ये बना है, ये केंद्र है, ये R है, तो ये टोटल दूरी 2R हो गई। ये पहले आप समझो, अगर ये कोण 60 है तो ये अर्ध, ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, तो ये व्यास के शीर्ष है, यानी अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो मतलब ये जो कोण है ये 90 अंश आ गया। पहली बात, ये कोण कितना था 60। अगर ये 60 है तो 90 के सामने ये भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी, और 90 के सामने ये भुजा आप 60 के सामने ये भुजा लंब कहलाएगी, और ये तीसरी भुजा ये आधार कहलाएगी। अब हमें चाहिए लंब और आधार, तो एक बार आप cos थीटा यूज कर दें, तो cos 60 अंश बराबर आधार, आधार मतलब आपका इधर ये A था, ये B था, ये C था, तो आधार हो जाएगा AC बटे cos थीटा आधार बटे कर्ण, कर्ण की जगह हम 2R लिख लें, 2R, तो cos 60 अंश का मान 1/2, तो AC बटे 2R, 2 से 2 कट जाना चाहिए, AC बराबर R आ जाना चाहिए। तो हमें बात समझ में आ गई बेटा कि ये दूरी भी R है, ये दूरी आपकी 2R है। अब एक दूरी और निकालने ख़त्म हो जाए। अगर हम लोग यहाँ साइन थीटा यूज करते, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने लंब मतलब हम BC लिख लेते, बटे कर्ण 2R लिख लेते। 60 अंश का मान √3/2 बराबर BC बटे 2R, तो 2 से 2 काट लो, तो BC बराबर आ जाता है √3R। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो दूरी थी √3R थी। अब ये तीनों दूरी निकल आई। ये R थी बेटा, दिया हुआ था सवाल में, ये R, ये R2R हो गया। ये वृत्त का केंद्र है, तो ये अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होगा, 90 अंश, समबाहु त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज बन गए, 60 अंश हो गया। अब ये कोण के सामने भुजा लंब, 90 के सामने भुजा कर्ण, तीसरी भुजा आधार कहलाती, साइन और कास यूज कर ले, उत्तर आ गए। अब हम लोग क्या करें, सूत्र लगा दें, खत्म हो गया सवाल। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर, मान लो पहले हम इस वाले आवेश को ला रहे हैं, मान लो इसको A वाले को लाया जाए, तो 0 प्लस B वाले को लाया जाए तो K Q1 Q2 अपान R, तो हम लिख लें 2R, प्लस अब तीसरे वाले को लाओ, तो इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसके और इसके भी। तो K ये हो जाएगा -2Q/3 गुणे Q2 Q/3 अपान R, तो √3R प्लस K, इसके भी चेक कर लो, तो -2Q/3 गुणे Q/3 अपान ये दूरी, तो ये हो जाएगा R। अब ये उत्तर था बेटा। अब इसको हल कर लो, तो ये लिखा है आपका K Q/3 अपान R सभी से कॉमन है, R सभी से कॉमन, Q/3 अपान R कॉमन, ये Q/3 या लिखा है, R कॉमन। देखिए बेटा इधर कितना बचा, इधर बचा K Q/3 और R कॉमन चला गया, तो इधर बचा Q/6,
प्लस इधर के बाहर गया, QI3 बाहर गया, R बाहर गया, तो इधर माइनस का 2Q/3 और यहाँ भी माइनस का के बाहर गया, ये बाहर गया, ये बाहर गया, तो माइनस का 2Q/3 ये आया। Q भी बाहर था क्या सभी से, Q भी बाहर कर लो तो ये Q² हो गया, तो ये आया, ये आया, ये आया। अब इनको यार जोड़ लिया जाए, KQ² यार उसी तरह हो गया। इसको हम लोग करें क्या, पहले इन दोनों को हल कर लें, इन दोनों को हल कर लिया जाए, तो 1/6 माइनस 2/3 माइनस 2/3 ये आया। चलिए ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, 6 हो जाता, तो 1 + 1 - 4 हो जाता, तो कुल मिला के माइनस का 3/6 -3/6 का मतलब -3/6 का मतलब -1/2, तो इनको हम लिख सकते हैं इन दोनों की जगह -1/2। अब माइनस ले लो बाहर दोनों, तो ये दोनों आए प्लस के, बेटा प्लस क्या आया तो जोड़ लीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं u बराबर -KQ²/3R, और इसको लिख सकते 2 3 6 √3 एलसीएम, तो इसको लिख सकते 3 √3 और प्लस इससे ये कट जाता तो 4। ये इसका उत्तर था दोस्तों, ये इसका उत्तर है बच्चों। मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में क्या हमें ध्यान देना चाहिए, नोट करके लिख लिए। स्थितिज ऊर्जा के सवाल कैसे बनते हैं वो हमने चेक कर लिए, और उसके लिए काफ़ी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, इसको बंद करते हैं। जाते जाते बच्चों एक बात और आपको कह रहा हूँ कि अगर लोग आपसे ये कहें कि ये आपसे नहीं हो सकता और उसको आप कर ले जाएं, तो आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलता है जिसका आप मापन नहीं कर सकते, जिसको तौल नहीं सकते। अतः लोगों को कहने दो जो भी कह रहे हो, आपको क्या करना है आप जानते हैं। एक लक्ष्य बनाओ और लग जाओ, उठो जागो संघर्ष करो दोस्तों, आगे बहुत कुछ है। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।